नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीष डिजिटल में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाता है तो काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सर हमारा गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो गया है तो क्या आप गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग लाइव होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको सिंपल सा क्लियर सा एक जवाब देता हूँ दोस्तों, 100% अगर आपको गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो गया है तो लाइव हो जाएगा। केवल दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इन दो चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि आपका लिस्टिंग सस्पेंशन से लाइव होगा या नहीं होगा। साथ ही इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि आखिर कितना टाइम लग जाता है लाइव होने में, आखिरकार गूगल क्यों नॉट एलिजिबल का मैसेज दे देता है। ये सारी चीजें मैं वीडियो में कवर करूंगा ताकि वीडियो से आपको हेल्प मिल सके। और अगर आप मुझसे नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को देख लीजिए ताकि मुझे आपको प्रॉपर और बताने की जरूरत ना पड़े इसके बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि आज के टाइम में अगर आप गूगल मैप चला रहे हैं, चलाते चलाते अचानक से गूगल मैप सस्पेंड हो जाता है। अब कल गलती आपने कर दी कि भाई छेड़छाड़ कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए, नाम में चेंजेस कर दिया, नंबर में चेंजेस कर दिया, एड्रेस में चेंजेस कर दिया, कोई भी डिटेल आपने चेंजेस कर दी तो सडनली आपको सस्पेंशन आ जाता है। तो सस्पेंशन कभी कभी इसलिए भी आ जाता है कि आपने काफी टाइम तक गूगल मैप मैनेज नहीं किया होता है, क्योंकि फोटो नहीं डाली होती है, अपडेट्स नहीं डाले होते हैं, रिव्यू नहीं लिए रहते हैं, तो ऐसे में भी गूगल मैप सस्पेंड हो जाता है। कई लोग मार्केट में होता है कि आपने गूगल मैप गलत बना रखा है, कुछ गलती कर रखी है तो लोग रिपोर्ट वगैरह मार देते हैं, सजेशन मार देते हैं, इससे भी गूगल मैप सस्पेंड हो जाता है। तो जब भी गूगल मैप टेकन डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे गूगल मैप पे तीन चीजें हमेशा चेक करते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि इस तरीके से गूगल मैप ठीक होगा। पहला तरीका, अगर आपका गूगल मैप आज ही बना है और आज ही आपका लाइव हुआ और अचानक से आपका सस्पेंड हो गया तो ऐसे गूगल मैप के ऊपर आप वर्क करते तो मतलब उसका है नहीं, क्योंकि बेसिक सी बात हमने ये देखा है कि 100 में से केवल 1% लोगों का जो लिस्टिंग है वापस रिटर्न आएगा। बाकी जो अभी आज ही बना और आज ही सस्पेंड हो गया उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर काम करने से बेटर आप नया बनाइए। अगर आपका गूगल मैप पुराना है, यानी 1 महीना पुराना, 1.5 महीना पुराना, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना या काफ़ी ज़्यादा पुराना है गूगल मैप, आप काफ़ी टाइम तक काम कर रहे थे, पुराना लिस्टिंग चला रहे थे और वो सस्पेंड हो जाता है तो वो 100% लाइव हो जाता है। अब यहाँ पे ये बात हो गई कि सर आपने बोला कि पुरानी लिस्टिंग है जो सस्पेंड हो चुकी है वो आप लाइव कर देंगे। अब यहाँ पे लाइव कितने टाइम में हो जाएगी, इससे बेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये रहती है कि जब भी कोई लिस्टिंग सस्पेंड होती है तो सस्पेंड से ठीक करने वाला कौन है, गूगल है। अब गूगल बिना उसके तो सस्पेंड ठीक करेगा नहीं, बेसिक सी बात है, उसको कुछ तो प्रूफ चाहिए गूगल को, ठीक है ना। तो बेसिक सी बात है, गूगल प्रूफ देखेगा तभी लाइव करेगा, चाहे कितनी भी अच्छी लिस्टिंग हो, चाहे आपके 5000 रिव्यू क्यों ना हो, गूगल को कोई मतलब नहीं है। गूगल को चाहिए प्रूफ, यानी प्रूफ के हिसाब से गूगल चलता है। तो गूगल क्या है, 3 चीजें चेक करता है। बिजनेस का नाम, अगर आपका गूगल माय बिजनेस है उसके अंदर प्रॉपर बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी का नाम, एड्रेस डिटेल या पूरी इंफॉर्मेशन गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं, उसके हिसाब से पहले ये देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं बची है। उसके बाद में हम रीस्टेटमेंट फॉर्म भरते हैं। रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है, गूगल 24 to 48 आवर्स का टाइम लेता है, या तो आपको गूगल मैप ठीक कर देगा या फिर 48 आवर्स के बाद में हमें गूगल से बात करनी पड़ती है। जब हम लोग गूगल से बात करते हैं तो गूगल उसको अपनी स्पेशलिस्ट टीम को सबमिट करता है। सबमिट करने से पहले वो प्रूफ मांग लेता है। अब प्रूफ में गूगल 2 चीज मांग सकता है। पहली चीज आपका साइन बोर्ड का फोटो, यानी आपका जो बैनर लगा हुआ है उसका फोटो उसे चाहिए। दूसरा चीज, उसे आपका कोई लाइसेंस चाहिए बिजनेस का, या तो साइन बोर्ड से काम कर देगा या लाइसेंस। अब इसमें टाइम कितना जाता है ये बताते हैं। नॉर्मली इस तरीके से हम लाइव करवाते हैं, कुछ और तरीके भी हम फॉलो करते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, बट थोड़ा टाइम का भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि टाइम आखिरकार कितना लग जाता है। अब जैसे कि आपने मुझे कंफर्म कर दिया कि सर लिस्टिंग तो काफ़ी पुरानी थी, ऐसे केसे में हम लोग पहले क्या करेंगे, लिस्टिंग को चेक कर लेंगे, पूरा चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1% भी दिक्कत आ जाती है तो फिर बाद में दिक्कत आती है, ठीक है, उसमें आपका टाइम खराब होता है फिर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर गूगल ने एक बार केस रिजेक्ट कर दिया, जैसे आप गूगल ने 10 से 12 दिन लिए और या फिर 1 वीक लिया, अगर एक बार बोल दिया भाई लिस्टिंग नॉट एलिजिबल है, कोई इश्यूज है, तो वापस से आपके 10 दिन लग जाएंगे एक्स्ट्रा। क्योंकि गूगल वाला क्या है, वो पर्सन उस पर काम नहीं करेगा, उसके अलावा दूसरा बंदा गूगल में हमें रुक कर वापस से किसी और बंदे को सबमिट करना पड़ेगा, तब काम करेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम इस हिसाब से लगता है कि पहले हम लोग सबमिट करते हैं तो 3 दिन तो हमें रीस्टेटमेंट में लग जाते हैं। रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने का 24 to 48 का वेट करना पड़ता है। अगर आपने रीस्टेटमेंट भर रखा, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो चुकी है, ठीक है, या फिर आपने ऑलरेडी पहले रीस्टेटमेंट फॉर्म भर दिया था तो हमें भरने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आप भरना ही पड़ता है, अगर आपने भरा हो तो ठीक है, नहीं हो तो हमें भरना पड़ता है, ठीक है। रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, 4 डे गूगल से बात करेंगे। जब 4 दिन निकल जाने के बाद में या तो आपकी लिस्टिंग ठीक हो जाएगी, नॉर्मली 10 में से 4 लोगों की लिस्टिंग तो 3 दिन में ठीक हो जाती है। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी लिस्टिंग में ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसके लिए गूगल से बात करेंगे। गूगल से बात करेंगे तो गूगल प्रूफ मांगेगा, वो हमें 3 दिन देगा। इसमें सैटरडे संडे गूगल का थोड़ा सपोर्ट कम होता है तो थोड़ा रिप्लाई आने में भी टाइम लगता है, या फिर सपोर्ट बिल्कुल ही ना के बराबर होता है, तो इसलिए सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से एक वीक के अंदर 5 डेज होते हैं तो 3 डेज इन्होंने वैसे ले लिए। इसके अलावा
2 डेज इन्होंने वैसे ले लिए सबमिट करने में। तो नॉर्मली 7 डेज का एक टाइम होता है जिसमें आपकी लिस्टिंग लाइव आ जाती है और गूगल से प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है, या फिर लिस्टिंग लाइव आने के साथ साथ हो सकता है गूगल कुछ और प्रूफ मांग ले। तो इसलिए हम लोग 10 से 12 दिन लेके चलते हैं कि भाई एटलीस्ट 10 से 12 दिन आपके लिस्टिंग के लग सकते हैं। नॉर्मली 10 में से 9 लिस्टिंग ऐसी होगी जो आपके 15 दिन के बीच में, 10 से 15 दिन के बीच में ठीक हो जाएगी। अगर आपकी लिस्टिंग 10 से 15 दिन के बीच में ठीक हो गई नहीं हुई तो 2% ऐसी लिस्टिंग है जिसमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है किसी रीजन से, यानी कोई इश्यूज हुआ इसलिए। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि 99% लोगों की लिस्टिंग नॉर्मली 10 से 15 दिन के बीच में ठीक हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रोसेस करने के बाद में कि उनकी लिस्टिंग थोड़ी लॉन्ग समय के बाद में ठीक होती है। ठीक है, तो अगर आपको लिस्टिंग सस्पेंशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप बार बार केस आई डी मत भरिए, बार बार रीस्टेटमेंट फॉर्म मत भरिए, नॉर्मली एक बार भरना पड़ता है। लिस्टिंग में इशूज़ को बचानिए, अगर इशू ठीक कर लिया तो वो तो 100% श्योरिटी है कि आपकी लिस्टिंग है वो 100% ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है तो मुझे दिए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, साथ ही कॉन्टैक्ट करना या कॉल करना ना भूलें।